नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया की जिसके बिना लिटरली इस प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये नेचर का एक ऐसा चमत्कार है जो चुपचाप हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। तो चलिए नेचर के इस सबसे बड़े रहस्य को अनकवर करते हैं और समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या चीज। तो कभी सोचा है कि इस धरती पर हम सब जिंदा कैसे हैं? मतलब जो हवा हम सांस में लेते हैं वो आती कहां से, या जो खाना हम खाते हैं उसकी कहानी शुरू कहां से होती है? मजे की बात यह है कि इन सभी बड़े बड़े सवालों का जवाब बस एक ही जादुई प्रक्रिया में छुपा हुआ है, और वो प्रक्रिया ही है हमारी आज की बातचीत का हीरो, जीवन का आधार। देखिए, अगर हमें पृथ्वी पर जीवन को समझना है ना, तो सबसे पहले बस इस एक प्रक्रिया को समझना ही होगा। तो सवाल उठता है, प्रकाश संश्लेषण है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, ये पौधों का खुद को फीड करने का तरीका है, और मजे की बात ये है कि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर असली मजा तो ये जानने में है कि भाई ये काम कैसे करता है, इसका रेसिपी क्या है। तो चलिए जरा इस प्रोसेस के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे ना एक सिंपल सी रेसिपी की तरह समझिए। पौधों को बस 3 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए: सूरज की रोशनी, जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो रिजल्ट में निकलती हैं 2 कमाल की चीजें। एक पौधों के लिए खाना और दूसरा हम सब के लिए ऑक्सीजन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का असली जादूगर और रियल मैजिशियन कौन है? वो है क्लोरोफिल। जी हाँ, ये वही हरा पदार्थ है जो पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। जरा सोचिए, एक इतना छोटा सा मॉलिक्यूल सूरज की इतनी बड़ी एनर्जी को पकड़कर उसे लाइफ में बदल देता है। इसके बिना सच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, पौधे अपना खाना बना लेते हैं, ग्रेट, पर इसमें हमारे लिए क्या है भाई? हमारा क्या लेना देना? सच तो यह है कि इसमें हमारे लिए सब कुछ है। इसका असर सिर्फ पौधों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये तो हर जिंदा चीज के लिए, हम सब के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। और ये बात 100% सच है। बिना प्रकाश संश्लेषण के जीवन की कल्पना करना असंभव है। मतलब हम जिस लाइफ को जानते हैं उसे इमेजिन तक नहीं किया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, ये तो लाइफ का इंजन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ना हम इन 5 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सोर्स है। दूसरा, ये हमारे खाने की बुनियाद है। तीसरा, ये एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। चौथा, ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। और पांचवा, ये हमें एक क्लीन और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है। चलिए अब जरा खाने की बात करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसकी कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। फोटोसिंथेसिस ही पूरी की पूरी फूड चेन की फाउंडेशन है। देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, पौधे सूरज की एनर्जी को अपने खाने में स्टोर कर लेते हैं। स्टेप 2, फिर जो शाकाहारी जानवर हैं वो इन पौधों को खाते हैं और वो एनर्जी उनमें ट्रांसफर हो जाती है। और स्टेप 3, फिर मांसाहारी जानवर उन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जंगल के शेर से लेकर हमारी प्लेट में रखी रोटी तक, हर खाने की एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूरज ही है, जिसे सबसे पहले पौधों ने पकड़ा था। और इस प्रोसेस को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, नहीं, ये डायरेक्टली हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने से जुड़ा हुआ मामला है। और यहाँ साफ साफ दिखता है कि दांव पर लगा क्या है। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस का साइकिल बैलेंस्ड होता है तो एटमॉस्फेयर में CO2 कंट्रोल रहती है और टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही ये साइकिल बिगड़ता है, CO2 बढ़ने लगती है और फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली सोल्यूशन बहुत सीधा और सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर और नेचर को प्रोटेक्ट करके हम इस कमाल के प्रोसेस को बनाए रख सकते हैं। हर एक पौधा हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ एक कदम है। तो आज हमने देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस हमें लाइफ देता है, हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है और हमारे फ्यूचर की चाबी भी इसी के पास है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या हम इस लाइफ गिविंग प्रोसेस को बचाने के लिए उतने कदम उठा रहे हैं जितने उठाने चाहिए? ये सोचने वाली बात है।